एक वन में एक सुंदर सा तालाब था जिसमें सुंदर कमल खिले रहते थे। उसके तट पर बटेरों का एक जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी में अपार प्रेम था। उनका जीवन हंसते खेलते बीत रहा था। एक बार मादा बटेर ने कुछ अंडे दिए। अपने छोटे छोटे अंडों को देखकर नर और मादा बटेर बहुत खुश हुए। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने नन्हे बच्चों के साथ घोंसले में बैठे हुए थे कि उन्हें हाथियों की आवाजें सुनाई देने लगी। दोनों भयभीत हो उठे। चिंता से उनका बुरा हाल था क्योंकि हाथियों के द्वारा उनके बच्चे कई बार कुचले जा चुके थे। रह रहकर अपने अंडों के विनाश की कल्पना से वे कांप उठते। ज्यों-ज्यों हाथियों की आवाजें उनके पास आ रही थी, त्यों-त्यों उनकी सांसें थमती महसूस हो रही थी। वे मन ही मन भगवान को पुकारने लगे। तभी उन्होंने देखा कि सामने से हाथियों का एक बड़ा सा दल मस्ती के साथ झूमता हुआ चला आ रहा था। सबसे आगे उस दल का राजा था। धीरे धीरे सभी हाथी तालाब के पास आ गए। मादा बटेर रोने लगी और अपने पति से बोली, हाय हमारे अंडों का क्या होगा? अब तो इन दुष्ट हाथियों से भगवान ही इन्हें बचा सकता है। बड़ी हिम्मत करके मादा बटेर हाथियों के राजा के पास गई और उनके चरणों में गिरकर रोती हुई कहने लगी, हाथी राजा, आप तो बड़े दयावान हैं, हमारे बच्चों पर दया करो। ये देख हाथी राजा को दया आ गई और बोला, डरो नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरे साथ वाले हाथी जब तक इस तालाब में पानी पी रहे हैं, मैं तुम्हारे घोंसले की रखवाली करूंगा। खुश होकर मादा बटेर हाथी राजा को अपने घोंसले के पास ले आई। हाथी राजा वहां खड़ा होकर पहरा देने लगा। वे अपने किसी भी हाथी को वहां पर न आने की चेतावनी दे रहा था। धीरे धीरे सभी हाथी तालाब से पानी पीकर वापस आ गए तो हाथी राजा मादा बटेर से बोला, अच्छा बहन, अब हम चलते हैं। मेरे साथी तुम्हारे घोंसले की और कभी देखेंगे भी नहीं। तुम अपने घोंसले की अच्छी तरह देखभाल करना। इसी जंगल का एक हाथी बड़ा ही दुष्ट है। वह किसी पर दया नहीं करता, उससे सावधान रहना। इतना कहकर हाथी राजा अपने दल के साथ घने जंगलों में प्रवेश कर गया। अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि वह दुष्ट हाथी, जिसके बारे में हाथी राजा ने उन्हें बताया था, बड़ी मस्ती से झूमता हुआ तालाब की ओर चला आ रहा था। उन्हें हाथी राजा की चेतावनी याद आ गई। उस हाथी की चाल ढाल देखकर ही वह समझ गए यही वह दुष्ट हाथी है। अब तक वह उनके पास आ चुका था। कोई रास्ता ना देख दोनों पति पत्नी उस दुष्ट हाथी के पास पहुंचे। दोनों ने हाथ जोड़ सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया और बोले, भाई हाथी, हम पर दया करो, हमारे घोंसले की ओर ना जाओ, उनमें हमारे बच्चे हैं। ये सुनते ही वह हाथी उनके घोंसले पर टूट पड़ा। उसमें जितने भी अंडे और बच्चे थे उन्हें अपने पांव तले कुचलकर नष्ट कर दिया और धूल उड़ाता हुआ वहां से चल पड़ा। हाथी के चले जाने पर दोनों पति पत्नी अपनी उजड़ी दुनिया को देखकर जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि हर माँ बाप के लिए संतान का दुख एक समान होता है। दोनों बहुत देर तक रोते रहे, परंतु कोई भी उन्हें चुप कराने वाला नहीं था। वे रोते रोते थक गए तो स्वयं ही चुप हो गए। फिर क्रोध से भरे बटेर ने अपनी पत्नी को कहा, तुम चिंता मत करो, अब तो हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन मैं भी तुम्हारी और अपने मरे हुए बच्चों की सौगंध लेकर कहता हूँ कि जब तक उस निर्दयी हाथी से बदला ना ले लूं, चैन की सांस नहीं लूंगा। वह भी जान जाएगा कि किससे पाला पड़ा है। इसके बाद वे दोनों अपने कौवे मित्र के पास गए। बरसात शुरू होने वाली थी। कौवा अपने घोंसले की मरम्मत कर रहा था। उन दोनों को आया देख उसे बड़ी खुशी हुई और वह बोला, आओ आओ बैठो, बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। बटेर ने कौवे से कहा, भाई मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ। कहो क्या बात है? मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। आशा है कि आप निराश नहीं करेंगे। ये भी कोई बात है कि तुम मदद मांगो और मैं ना करूं? चींटी ने मौका मिलते ही उसकी अंधी आंखों में अंडे दे दिए। चींटी के अंडों से जब बच्चे निकल आए तो वे हाथी को काटने लगे। हाथी दर्द में पागल हो गया। वे पानी की तलाश करने लगा। तभी उसे टर टर की आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज की ओर तालाब समझकर बढ़ने लगा। अंत में वह पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया।
तभी फिसलकर हाथी 1000 फीट नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। तभी बटेर बटेरी, मेढक, चींटी, कौआ सभी उस हत्यारे पापी की मौत पर जोर जोर से हंसने लगे। आपने देख ही लिया कि एकता में कितना बल है। प्राणी का शरीर चाहे कितना भी बड़ा हो, उससे कुछ नहीं होता। छोटा सा प्राणी भी अपनी बुद्धि से भारी भरकम शरीर वाले को भी धूल चिढ़ा सकता है। प्राणी का लक्ष्य पक्का और इरादा मजबूत हो तो वह कोई भी काम कर सकता है। सो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे इस चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।